हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो आज हम जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के में पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी डाइजेशन कैसे होती है। दूसरा स्टेप हम ये पढ़ेंगे कि उनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। हम स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ेंगे और हम लेक्चर को इतना लंबा नहीं करेंगे। हम बहुत ही सिंपल तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताती जाऊंगी, आप लोग इसको पिक करते जाना। नंबर 1 जो होगा वो होगा कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो प्राइमरीली है वो कहाँ होती है, माउथ में और इंटेस्टाइन में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टमक का नाम मैंने क्यों नहीं लिया। और इस वजह से क्योंकि स्टमक में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं होता, जिनको हम कहते हैं, जैसे हम प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए होते हैं प्रोटीएजेस या प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, जैसे लिपिड्स की डाइजेशन के लिए होते हैं लाइपेजेस। ओके, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए होते हैं अमाइलेजेस, स्लाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कैसे होती है, अमाइलेजेस से। तो जो अमाइलेजेस हैं वो स्टमक में नहीं होते। स्टमक में जो है एसिडिक नेचर की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि स्टमक में एसिडिक सिक्रीशन सिक्रीट होती हैं, तो स्टमक की एसिडिक नेचर की वजह से जो स्लाइवरी अमाइलेज है, जिसने सलाइवा से फिर स्टमक में आना होता है, ये हमारे पास ओरल कैविटी है और ये हमारे पास फिर स्टमक है। तो जो सलाइवा से स्लाइवरी अमाइलेज आता है और जब यहाँ आएगा सलाइवा भी, ऑब्वियसली जो सलाइवा होता है जिसने हमारी जो मैस्टिकेशन में और बोलस बनाने में हेल्प करनी होती है, पार्शियली जो है वो डाइजेशन यहाँ पे होती है। फिर जो यहाँ पे आता है स्लाइवरी अल्फा अमाइलेज एसिडिक पीएच की वजह से यहाँ पे इनएक्टिव हो जाता है और स्टमक में हमारी कोई इतनी सिग्निफिकेंट इसकी डाइजेशन होती भी नहीं है। तो हमारे जो 2 मेन पॉइंट्स हैं हम लिपिनकॉट से देखेंगे, क्योंकि हमारी जो रेफरेंस बुक है वो है लिपिनकॉट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि द प्रिंसिपल साइट यहाँ के है कि द प्रिंसिपल साइट्स ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड माउथ एंड द इंटेस्टिनल ल्यूमन। तो हमने देख लिया कि एक पॉइंट जो था, मैंने आपको अमाइलेजेस बताया था। एक्चुअली में हम क्योंकि हमने क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये हम एफएसएस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रोटीन्स हैं उनमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो उनको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमारे पास जो हैं वो होते हैं